वज़ीर आला मोहसिन नकवी के 3 अस्पतालों के दौरे, PIC, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज 12 साला अहमद वज़ीर आला मोहसिन नकवी को देखकर मुस्कुराता रहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ज़ेरे इलाज अहमद के बेड पर गए, हाथ मिलाया, हालत दरियाफ्त की और मोहसिन नकवी कई मिनट तक मोहम्मद अहमद के पास ही खड़े होकर उससे बातें करते रहे। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, बच्चे की वालिदा की वज़ीर आला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्चे के मर्ज बारे भी पूछा। क्या हुआ है? आपका बहुत बड़ा फैन है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? उसको हुआ क्या जी? बीपी लो हो गया। बीपी शूट हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, 195 बीपी इसका शूट होता है। तो अभी डॉक्टर ने देखा है? देखा अपनी डेट पे है, वो उन्होंने पे शिफ्ट डॉक्टर ने देखा देखा कब लग गए किधर है? सर ये नोन केस है नेफ्रोसी का, अभी ना थोड़ा वीकनेस के साथ आया है, इसका CT स्कैन हो गया है। इसका जो कि नेफ्रोसी वाले बच्चों को हो जाता है, अभी कंजर्वेटिव भी मैनेज करें और इसको शिफ्ट करें, इसको वार्ड में शिफ्ट करें। शालामार बाग भी असल तारीखी हालत में बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शालामार बाग का दौरा। वज़ीर आला ने बाग की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी रिक्शे में बैठकर शालामार बाग का राउंड किया। वज़ीर आला का शालामार बाग के एतराफ़ नाजायज़ तामीरात के खात्मे का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़े हैदर को टास्क सौंपा। शालामार बाग की बैरूनी दीवार के साथ बारिश में जमा पानी की निकासी के पायदार हल की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने MD वासा को मौके पर ही तलब किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने MD वासा को मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। शालामार बाग के पानी को साफ रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि शालामार बाग को पुरानी तारीखी हैसियत में बहाल करें। बाग में शहरियों को बेहतरीन तफरीही और सियाहती सहूलियात फराहम करेंगे। शालामार बाग की इमारत के तारीखी विरसे को महफूज किया जाए। जबकि DG वॉल सिटी अथॉरिटी ने शालामार बाग की बहाली के प्रोजेक्ट बारे वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत और CBD के दरमियान बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर के डिजाइन पर इत्तेफाक कर लिया गया। नेस्पाक ने बरकत मार्केट से नहर की जानिब फ्लाईओवर, जबकि ठोकर से बरकत मार्केट कैंपस स्कूल पर दूसरा फ्लाईओवर तजवीज़ कर दिया है। मजमूई तौर पर 13 प्लान बने, एक पर इत्तेफाक किया गया। इस हवाले से बात करेंगे दुरनायाब से। जी दुरनायाब। जी बिल्कुल, बरकत मार्केट वाई जंक्शन से जो लाहौर केनाल तक की ट्रैफिक है, इसको सिग्नल फ्री करने के लिए बहुत सारे प्लान पर वर्कआउट किया गया और CBD और नेस्पाक की जानिब से जो अब प्लान हतमी तौर पे पेश किया गया है, उस पर कंसेंसस डेवलप किए जा रहे हैं। इससे कबल 13 प्लान बनाए गए, 13 प्लान पे वर्किंग की गई। कभी ट्रैफिक को किसी तरफ से मूव किया गया, कभी जिना हॉस्पिटल से अंडरपास बरकत मार्केट की तरफ रखा गया, कभी सिग्नल फ्री के तहत बरकत मार्केट से फ्लाईओवर, कभी वहाँ पे यूटर्न्स बनाकर सिर्फ ब्लॉक करके ही ट्रैफिक को जो है वो सर्कुलेट करने की तजवीज़ सामने आई। लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसपे 100% ट्रैफिक सिग्नल फ्री होती और ट्रैफिक स्मूथ होती। अब जो फाइनल प्लान सामने आया है उसमें बरकत मार्केट से नहर की जानिब सिंगल फ्लाईओवर होगा, जिसका तखमीना 1.2 अरब लगाया गया है और ठोकर न्याज बेग से बरकत मार्केट आने वाली ट्रैफिक को केनाल कैंपस पे एक फ्लाईओवर दिया जाएगा, जिसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की तकरीबन 4 कनाल अराजी भी एक्वायर होगी, कुछ दरख्त मुतासिर होंगे, NOC केनाल से लिया जाएगा। इस पर जो तखमीना है वो 1.5 अरब अलहदा से लगाया गया है। अभी तक तजवीज़ के मुताबिक फौरी तौर पर बरकत मार्केट वाई जंक्शन पे फ्लाईओवर का काम शुरू किया जाना जो है वो उसको किया जा रहा है, जिस पर CBD फौरी काम शुरू करे। बहुत शुक्रिया दुरनायाब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस के लिए स्कीमों को रवा माली साल के बजट में शामिल कर लिया गया। 7 अरब 94 करोड़ रुपए मालियत की स्कीमों को बजट में शामिल किया गया है। पंजाब हुकूमत की पुलिस के बेशतर मंसूबों को बजट में शामिल करने की भी मंजूरी। पंजाब में स्मार्ट पुलिस स्टेशन और घरों की तामीर के प्रोजेक्ट बजट में शामिल किए गए हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा।
कायम कमेटी बराए खजाना ने पंजाब पुलिस के लिए 7 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो मंजूर किया और इन स्कीमों को बाकायदा रवा माली साल के बजट में शामिल करने की हदायत वो जारी कर दी गई हैं। इस पर पहले भी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया था और बारहा मुख्तलिफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पुलिस के स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर में बनाए जा रहे हैं और पुलिस के घरों की तमीर जो है वो की जा रही है, क्योंकि इससे पहले पुलिस के पास उनके अपने घर जो है वो मौजूद नहीं थे। तो जो सरकारी रहायशगाहें उनको फराहम की जाती हैं, तो उस पर 313 घर जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने भी दी, लेकिन कायम कमेटी बराए ख़जाना से इसकी मंजूरी जो है वो मशरूत थी। तो अब कायम कमेटी बराए ख़जाना जो कि वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में हुई, तो वज़ीर आला ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी और इसके लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो मंजूर किया। उसके साथ ही स्मार्ट पुलिस स्टेशन लाहौर के अंदर जो 23 बनाए जा रहे हैं और दीगर ज़िला में 17 बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी मुख्तलिफ तामीराती कामों के लिए और अराजी की ख़रीदारी के लिए और स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो अप्रूव किया। तो 7 अरब 94 करोड़ रुपए का जो बजट है, अब इसको रवा माली साल का जो बजट है उसमें शामिल किया जाएगा और रवा माली साल में इसका आगाज़ जो है वो कर दिया गया है और साथ ही इनको बजट में बाकायदा रवा माली साल के बजट में इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। बाग़-ए-जनाह की अपग्रेडेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। PHA लाहौर ने बाग़-ए-जनाह की अपग्रेडेशन के लिए 22 करोड़ मांग लिए। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक बाग़-ए-जनाह को म्यारी पार्क बनाया जाएगा। PHA ने बाग़-ए-जनाह की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। बात कर लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, PHA ने लाहौर बाग़-ए-जनाह जो पार्क है उसकी अपग्रेडेशन का प्लान तैयार किया है और इस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। और पहले मरले में जो इस प्लान के तहत जो है PHA ने महकमा खजाना से 22 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि इस प्लान पर अमल किया जा सके और इस प्लान को मुकम्मल किया जा सके और जो बाग़-ए-जनाह है उसको वज़ीर आला के पंजाब के विजन के मुताबिक जो है वर्ल्ड लेवल का जो है पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जी, इसके लिए बाकायदा वर्किंग भी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर धुंध के 22 परवाजें मुतासर। जद्दा अबूज़ैबी की लाहौर से जाने वाली परवाज़ों में ताख़ीर है, जबकि PIA की लाहौर से जद्दा जाने वाली 2 परवाजें कल तक के लिए मनसूख कर दी गईं। बैरूनी ममालिक से लाहौर आने वाली 6 परवाजें ताख़ीर का शिकार। अबूज़ैबी, मस्कत, शारजाह और जद्दा की परवाज़ों की आमद में कई घंटे ताख़ीर का सामना है। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, जो कि खुश्क है और सर्दी की लहर भी जारी है। शहर की हवा में नमी का तनासुब 100% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त AQI इंडेक्स क्या है शहर में और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, फातिमा बताएंगी। जी फातिमा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो दिसंबर के महीने में कड़कती सर्दी का जो राज है वो खूब बरकरार है। इस वक्त शहर में जो है ठंडी हवाओं का राज हम खूब देख रहे हैं और हम बादलों में छुपे सूरज में जो है ठंडी हवाएं खूब अपना रंग भी दिखा रही हैं, जिसको शहरी जो है गर्म मलबूसात ओढ़े खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड में रिकॉर्ड तो किया जा रहा है, लेकिन महसूस जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है, जिसमें जो है अच्छी खासी सर्दी महसूस की जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 100% है और ये ठंडी हवाएं जो हैं ये 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवां हफ्ते बारिश की तो कोई पेशन गोई नहीं की जा रही है, लेकिन ये खुश्क सर्दी जो है यूं ही बरकरार रहेगी और इसी तरह जो है लाहौर में अपना राज दिखाएगी। दूसरी जानिब बढ़ते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से बात कर लेते हैं, तो उस पर भी जो है एक खुशखबरी शहरियों के लिए है कि फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया की फहरिस्त में इस वक्त 12वें नंबर पर आ रहा है और दुनिया के अलावा मुल्क में भी जो है 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो है हमें खासी कमी देखने को मिल रही है। 171 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि जिसमें खासी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम आपसे शेयर करें, इस वक्त US कॉन्सुलेट में 329 तक, DHA में 205, कैंट में 204। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी के गवर्निंग उम्मीदवार चौधरी असलम गिल के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने असलम गिल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। हमारे साथ इस हवाले से हसन अली हैं, तफसीलात बताएंगे। जी हसन अली।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लाहौर के हल्का NA 127 इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ दायर किया गया था नारोवाल के रिहायशी मोहम्मद अयाज की जानिब से, उस पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बैरिस्टर इरफान कादर समेत जो दीगर कानूनी मुशीर थे वो RO के सामने पेश हुए और उन्होंने जो है वो तफसीली जवाब जो है वो दिया। जबकि आज जो है वो इरफान कादर की हिदायत पर जो कानूनी मुशीर हैं, वकील हैं इफ्तिखार शाहिद, उन्होंने तहरीरी जवाब जो है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो जमा करवाया RO के सामने, जिसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कवरिंग कैंडिडेट हैं चौधरी असलम गिल, उनके कागजात की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने असलम गिल के कागजात को जो है मंजूर कर लिया है। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात पर जो कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसके हवाले से फ़ैसला जो है कल महफूज किया गया था, वो ताहाल महफूज है और इस हवाले से ज़राए का यही कहना है कि कल जो है वो हतमी लिस्ट उम्मीदवारों की जब शाया की जाएगी उसमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की कागजात नामजदगी मंजूर या नामंजूर होने के हवाले से फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर चिंची रिक्शे की पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। सड़क पर पार्किंग सवारी मिलने पर अचानक मुड़ जाना, हादसे का डर शहरियों को परेशान करने लगा है। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, शहर की मेन शाहराहों पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो अक्सर नज़र आते हैं, जो कि अचानक ही अगर कोई सवारी नज़र आए तो रिक्शा रोक लेते हैं, जो कि शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द सर बन रहा है। जो शहर की मेन शाहराहें हैं जिसमें ठोकर न्याज बेग भी एक ऐसी शाहराह है जहां पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रास्ते में चौक के ऊपर जिस तरह से चिंची ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे गैर कानूनी पार्किंग किए हुए हैं उसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक के दबाव में जिस तरह से खलल पैदा होता है, ट्रैफिक की रवानी में जो खलल पैदा होता है वो शहरियों को यकीनन जो है वो ज़हनी अजियत में मुब्तला करता है। शहरियों का कहना है कि जो चिंची रिक्शे हैं उनको एक बेहतर जगह मुयस्सर की जाए ताकि वो रोड की अहम शाहराहों के ऊपर जो हैं वो खड़े ना हो और उनके लाइसेंसिंग ऐसे जो है वो उनके मामलात करने चाहिए कि उनके पास एक रजिस्ट्रेशन हो कि वो अपनी जगह जो है वो एक तय्यन शुदा जगह पर अपने रिक्शे खड़े कर सकें और अपनी एक जगह पर रहे, रोड के ऊपर ना खड़े हों ताकि जो गुजरने वाले लोग हों उनको किसी किस्म का जो है वो मसला ना पेश आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौकीर अकरम हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको आगाह करें कि डिजिटल ई चालानिंग मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने व्हीकल्स इंस्पेक्शन एंड चालानिंग ऐप का इफ्तिताह किया। 5.5 अब पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कुछ महकमे जो हैं वो ई चलाने पे आ गए थे, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट था ये इसमें प्रोसेस के अंदर था, तो हमने इस प्रोसेस को स्पीड अप कराया और मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा था कि अगले माह से हमें कोई भी कागज़ पे चालान इशू नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी साहब ने, PITB ने, सब ने मिल के इस ख्वाहिश को और इस इनिशिएटिव को एक सक्सेस और यकीनी बनाया। आप ये देखें कि हमारा जो इस गवर्नमेंट का मैंडेट है वो मैंडेट ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाई जाए, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनके अंदर बेहतरी लाई जाए और उनको मैनेज किया जाए। लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने इस सेटअप में काम किया है वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो आम सेटअप्स होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया है। और ये जो इनिशिएटिव जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि आम सेटअप्स में ये आ जाए। अभी वक्त वेलकम बैक, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने वाले 15 रोज बाद दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होने वाले इससे कबल 3 माह बाद दोबारा टेस्ट दे सकते थे।
महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वजीर आला मोहसिन नकवी को इरसाल कर दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को आज एक समरी इरसाल की है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस में जो टेस्ट होता था उसमें जो फेल होने वाले उम्मीदवार थे, पहले वो 3 महीने तक इंतजार करते थे, 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट के लिए जो रीअपीयर होते थे, लेकिन अब उनको टाइम 15 दिन का दे दिया गया है। जो भी टेस्ट थे ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट से फेल हो जाएगा, वो 15 दिन बाद दोबारा जो है टेस्ट दे सकेगा। और इस हवाले से ये तरमीम की जा रही है ये रूल्स में, और इस हवाले से समरी जो है महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर।